हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरा अपने यूट्यूब चैनल HRG के अमर राज सर पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा हरियाणा में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। हरियाणा में पशुपालन पशुपालन से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप हरियाणा CET 2024 एग्ज़ाम होने वाला उसका एग्ज़ाम दें, चाहे आप हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दें, आप चाहे किसी भी हरियाणा का छोटा बड़ा कोई भी एग्ज़ाम दें, यदि आप हरियाणा से संबंधित कोई भी बच्चा हमें देख रहा है तो वो उसका एक भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा। तो मैं आपको हरियाणा जी के टॉपिक वाइज मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊँगा हरियाणा में पशुपालन। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और यदि कोई वीडियो में यदि कोई आपका डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करें। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, हरियाणा में पशुपालन। तो इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहले आपसे पूछेगा कि हरियाणा राज्य में 20वीं पशु जनगणना कौन सी 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार 19 के आंकड़े मैं आज आपको यहाँ पर कराऊंगा। हरियाणा में पशुपालन, हरियाणा राज्य में 20वीं पशु जनगणना 2019 के आंकड़े में आज आपको यहाँ पर कराऊंगा। तो देखिए, 20वीं पशु गणना जो 2019 के आंकड़े, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हरियाणा में पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री के, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, हरियाणा राज्य के पशुपालन कौन सा है? पशुपालन हरियाणा राज्य के पशुपालन व डेयरी विभाग, हरियाणा के पशुपालन व डेयरी विभाग के वर्तमान हरियाणा राज्य के पशुपालन व डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है भाई? हरियाणा के वर्तमान कौन है भाई? हरियाणा राज्य के पशुपालन और डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है भाई? जयप्रकाश दलाल जी हैं। और ये कहाँ से है भाई? लोहारू। कहाँ से है भाई? ये लोहारू विधानसभा से। लोहारू विधानसभा से भाई जयप्रकाश दलाल जी है। कहाँ से भाई? ये लोहारू विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा राज्य के पशुपालन व डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री हैं। हरियाणा राज्य के पशुपालन व डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है भाई? पशुपालन मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल जी है। लोहारू विधानसभा से ये हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान भारत के, ये तो है हरियाणा राज्य के पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान भारत के पशुपालन मंत्री कौन है भाई? वर्तमान भारत के पशुपालन मंत्री कौन है भाई? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा यदि आपको पता हो तो। वर्तमान भारत के पशुपालन मंत्री कौन है भाई? अर्जुन मुंडा। अब चेंज हो गए हैं, अर्जुन मुंडा है भाई। वर्तमान भारत के पशुपालन मंत्री कौन है भाई? अर्जुन मुंडा। और हरियाणा राज्य के पशुपालन व डेयरी विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल जी है। लोहारू विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और भारत के कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं पशुपालन मंत्री, ठीक है ना। और एक कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के, कौन से मंत्री? कैबिनेट।
तो क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, यदि आपसे पूछे हरियाणा में पशु जनगणना, देखिए हरियाणा में पशु जनगणना, हरियाणा में यदि पूछे हरियाणा राज्य में पशु जनगणना पशुपालन पशुपालन वे डेयरी विभाग करवाता है। कौन सा विभाग करवाता है? पशुपालन व डेयरी विभाग करवाता है भाई। हरियाणा में पशु जनगणना पशुपालन व डेयरी विभाग करवाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा राज्य में पशु जनगणना कौन कराता है भाई? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कराता है, पशुपालन व डेयरी विभाग करवाता है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा अध्यक्ष कौन है भाई? हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा अध्यक्ष कौन है भाई? श्रवण कुमार गर्ग। कौन है भाई? श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। श्रवण कुमार गर्ग जी है। और यदि आपसे सचिव पूछे हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा सचिव कौन है भाई? यदि आपसे सचिव पूछे ठीक है ना, सचिव पूछने का काम करे ये तो अध्यक्ष है, तो वो है चिरंतन। कौन है भाई? चिरंतन कादयान जी हैं। ठीक है ना। हरियाणा राज्य में वर्तमान गौ सेवा अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग जी हैं। और यदि सचिव पूछे तो कौन है? चिरंतन कादयान जी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं। उसके बाद है हरियाणा राज्य में कितनी गौशाला है भाई? हरियाणा राज्य में कितनी गौशाला है? हरियाणा राज्य में कितनी गौशाला है भाई? हरियाणा राज्य में 600 से अधिक। कितनी है? 600 से मोर, यानी कि 600 से अधिक गौशाला है। 600 से अधिक गौशाला है। ठीक है ना। हरियाणा राज्य में 600 से अधिक गौशाला है। कितनी है भाई? 600 से अधिक गौशाला है हरियाणा राज्य के अंदर। कितनी है? 600 से अधिक। यदि आपसे पूछने का काम करे एग्जाम में कि हरियाणा में पशु चिकित्सा संस्थान हरियाणा राज्य में, यदि आपसे पूछने का काम करे पेपर के अंदर हरियाणा राज्य में पशु चिकित्सा संस्थान की संख्या कितनी है भाई? चिकित्सान की संख्या कितनी है? 2806 है। और हरियाणा राज्य में पशु चिकित्सा संस्थान की संख्या कितनी है? 2806 है। और 1966 में इनकी संख्या कितनी थी भाई? 314। 1966 में इनकी पशु चिकित्सा संस्थान की संख्या 314 थी। और वर्तमान में कितनी है? 2806। ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना। उसके बाद है अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? अश्व अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? और इसकी स्थापना कहाँ है भाई? ये सिरसा में। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है भाई अश्व अनुसंधान केंद्र। और यदि स्थापना पूछने का काम करे कि अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सिरसा के अंदर है। अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 7 जनवरी। कब हुई है? 7 जनवरी 1986 के अंदर हुई है भाई। और कहाँ पर है? ये बरालू सिरसा में है। कहाँ पर है? बरालू सिरसा के अंदर है। अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई? सिरसा में है। बरालू सिरसा के अंदर है। और 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई है भाई। अब आपसे पूछने का काम करेगा कि एग्जाम में ये डेट पूछी गई है। एग्जाम के अंदर एक बार डेट पूछी गई थी एग्जाम के अंदर, पिछले एग्जाम में डेट पूछी गई थी कि अश्व अनुसंधान केंद्र
की स्थापना कब हुई भाई? 7 जनवरी 1986 को हुई है। सिरसा के अंदर है, बरालू सिरसा के अंदर है, अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है भाई भैंस अनुसंधान केंद्र। कौन सा है? भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है भाई? भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। यदि इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई है भाई? भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है तो 1 फरवरी 1986 के अंदर 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। भैंस अनुसंधान केंद्र। अश्व अनुसंधान की कब हुई है? 7 जनवरी 1986। और भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर है भाई। हिसार जिले के अंदर है भैंस अनुसंधान केंद्र। और यदि इसकी स्थापना पूछे तो कब हुई है? 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई है भैंस अनुसंधान केंद्र की। ठीक है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा भाई कि हरियाणा राज्य में बकरी प्रजनन केंद्र, कि हरियाणा राज्य में कौन सा है भाई? बकरी अनुसंधान केंद्र। हरियाणा राज्य में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? बकरी अनुसंधान केंद्र आपसे पूछने का काम करेगा को कहाँ पर है? तोशाम। तो तोशाम के अंदर है। तोशाम कहाँ पर पड़ता है भाई? भिवानी में पड़ता है तोशाम भिवानी के अंदर है। हरियाणा राज्य में बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तोशाम भिवानी के अंदर है। तो बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तोशाम भिवानी के अंदर है भाई बकरी अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना। और यदि आपसे पूछेगा कि भेड़ प्रजनन केंद्र कौन सा, कि भेड़ प्रजनन केंद्र कौन सा पूछेगा भाई? भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर कहाँ पर है भाई? भेड़ प्रजनन केंद्र तो कहाँ पर है भाई? भेड़ प्रजनन केंद्र। तो भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है भाई? हिसार जिले के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर ये आपका है भेड़ प्रजनन केंद्र। कहाँ है? हिसार जिले के अंदर। ठीक है ना। हिसार जिले में मिलेगा भाई भेड़ प्रजनन केंद्र। उसके बाद पूछे कि हरियाणा राज्य में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या कौन है? मवेशियों की संख्या किस जिले में है? भाई? जिले में है। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या किस जिले में है भाई? सबसे अधिक मवेशियों की संख्या किस जिले में है भाई? सिरसा जिले में है। किस जिले में? सिरसा। तो सिरसा जिले के अंदर है सबसे अधिक मवेशियों की संख्या। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक मवेशियों की संख्या सिरसा जिले के अंदर है भाई। उसके बाद क्वेश्चन देखने का काम करेगा आपका कि हरियाणा में सबसे अधिक पशुओं की संख्या, सबसे अधिक पशुओं की संख्या किसकी? पशुओं की संख्या किस जिले में है भाई? तो ये आपका हिसार जिले के अंदर है सबसे अधिक पशुओं की संख्या। हरियाणा राज्य में सबसे अधिक पशुओं की संख्या कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। यदि आपसे पूछे कि हरियाणा राज्य में सबसे कम, यदि सबसे अधिक पशुओं की संख्या पूछे तो हिसार जिले के अंदर है। यदि सबसे कम पशुओं की संख्या पूछे तो पंचकुला जिले के अंदर है। कि पंचकुला किस जिले के अंदर है भाई? पंचकुला। सबसे अधिक पशुओं की संख्या पूछे तो हिसार के अंदर है। यदि सबसे कम पशुओं की संख्या पूछे तो पंचकुला के अंदर है। यदि सबसे बड़ा कि हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा? सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है?
कहाँ लगता है? हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जहाजगढ़ झज्जर। कहाँ लगता है भाई? जहाजगढ़ में। जहाजगढ़ में लगता है। जहाजगढ़ कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है भाई जहाजगढ़। हरियाणा में सबसे बड़ा पशुओं का मेला जहाजगढ़ झज्जर में लगता है। सबसे अधिक पशुओं की संख्या हिसार के अंदर है। और हरियाणा राज्य में सबसे कम पशुओं की संख्या पंचकुला जिले के अंदर है। हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में लगता है भाई। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं। उसके बाद भाई मुर्रा भैंस, कौन सी? मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भाई मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र? तो कहाँ पर है? खांडा खेड़ी हिसार के अंदर। कहाँ पर है भाई? खांडा खेड़ी हिसार के अंदर है भाई। ये हिसार जिले में पड़ेगा। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र आपसे पूछने का काम करेगा हरियाणा के किस जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर है। तो ये खांडा खेड़ी हिसार जिले के अंदर है। और मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? काला सोना। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहते हैं। मुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्र खांडा खेड़ी हिसार में है। और मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन पूछने का कि हरियाणा राज्य में, देखिए हरियाणा राज्य के अंदर, राज्य में बीटा प्लांट कौन सा भाई? बीटा प्लांट किस जिले में है? जिले में है। हरियाणा राज्य में बीटा प्लांट पूछे तो आपसे बीटा प्लांट कौन सा? बीटा प्लांट पूछे तो किस जिले के अंदर है? तो ये जींद के अंदर है भाई। जींद के अंदर है। और रोहतक में पड़ता है भाई बीटा प्लांट। सिरसा में भी पड़ता है, ठीक है ना। जींद, रोहतक, सिरसा और हिसार में भी पड़ता है भाई। ये बीटा प्लांट है। 4 बीटा प्लांट है हरियाणा के अंदर। जींद, रोहतक, सिरसा, हिसार। कौन कौन से है भाई? जींद, रोहतक, सिरसा, हिसार के अंदर 4 बीटा प्लांट है। हरियाणा राज्य में कितने बीटा प्लांट किस जिले में है भाई? जींद, रोहतक, सिरसा, हिसार के अंदर ये बीटा प्लांट है भाई। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद पूछेगा, देखिए NDRI कौन सा? NDRI। तो इसकी अगर ये आपसे फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI। देखिए NDRI जो है सबसे पहले, NDRI जो है सबसे पहले 1923 में कहाँ पर थी भैया? तो ये थी बेंगलोर के अंदर। कहाँ पर थी? बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर थी NDRI। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर थी सबसे पहले 1923 में। और हरियाणा में NDRI, देखिए हरियाणा में NDRI की स्थापना कब हुई भाई? स्थापना पूछे तो हरियाणा में NDRI की स्थापना कब हुई भाई? 1955 के अंदर हुई है भाई NDRI। सबसे पहले NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। NDRI सबसे पहले 1923 बेंगलोर कर्नाटक में स्थापना हुई है। और हरियाणा में NDRI की स्थापना हुई है 1955 के अंदर, ठीक है ना। और NDRI को 1989 में, कब? 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया। कौन सा विश्वविद्यालय? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। दिया गया है, ठीक है। देखिए NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI सबसे पहले 1923 में बेंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थापित हुई थी भाई।
और हरियाणा में एनडीआरआई की स्थापना 1955 में हुई है। एनडीआरआई को 1989 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है भाई। कौन सा विश्वविद्यालय का दिया गया है? डीम्ड विश्वविद्यालय का, ठीक है ना। और इसके बाद है HDCD यानी कि हरियाणा डेयरी HDCD यानी कि हरियाणा डेयरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। देखिए HDCD हरियाणा डेयरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की यदि स्थापना कब हुई है भाई? हरियाणा डेयरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की यदि स्थापना पूछे तो कब हुई थी भाई? 1977 के अंदर इसकी स्थापना हुई है HDCD। और एनडीआरआई की कब हुई है? 1955 के अंदर। और HDCD हरियाणा डेयरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, हरियाणा डेयरी कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की स्थापना 1977 में हुई है HDCD की, ठीक है भाई। और एक और है भाई, देखिए एनडीआरआई होता क्या है? एनडीआरआई के द्वारा पशुओं के क्लोन तैयार किए जाते हैं भाई। क्या क्या है? क्लोन तैयार किए जाते हैं। एनडीआरआई के द्वारा पशुओं के क्लोन तैयार किए जाते हैं। एनडीआरआई के द्वारा पशुओं के क्लोन तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले भैंस के बछड़े का क्लोन तैयार किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया? राहुल नाम दिया गया भाई। सबसे पहले भैंस के बछड़े का क्लोन तैयार किया गया और उसको राहुल नाम दिया गया। और गाय की बछड़ी का क्लोन गाय की बछड़ी का क्लोन तैयार किया गया। गाय की बछड़ी का क्लोन तैयार किया गया और उसका नाम दिया गया महालक्ष्मी। क्या नाम दिया गया भाई? महालक्ष्मी। देखिए एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पशुओं के क्लोन तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले भैंस के बछड़े का क्लोन तैयार किया गया और उसका नाम राहुल दिया गया। और गाय की बछड़ी का क्लोन तैयार किया गया और उसे महालक्ष्मी नाम दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट होती है, ध्यान में रखनी है। देखिए उसके बाद है और भैंस की नस्ल गरिमा का क्लोन तैयार किया गया। भैंस की नस्ल गरिमा का क्लोन तैयार किया गया। कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो पूछी जाती है। उसके बाद है भाई, इसके बाद है कि हरियाणा राज्य का राजकीय पशु यदि पूछे तो, कोई पशु पूछे तो भाई काला हिरन। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन। यदि स्तनधारी राजकीय स्तनधारी पशु पूछे तो भाई स्तनधारी पशु। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु पूछे तो काला हिरन राजकीय पशु काला हिरन है।
यदि राज्य के स्तनधारी पशु पूछे तो कौन सा है भाई? नीलगाय। कौन सा है भाई? नीलगाय। नीलगाय है भाई राज्य के स्तनधारी पशु। ठीक है, नीलगाय राज्य के स्तनधारी पशु है हरियाणा के अंदर। और उसके बाद है, देखिए हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक दूध उत्पादक क्षमता कितनी है भाई? दूध उत्पादक क्षमता कितनी है भाई? 1344 ग्राम। 1344 ग्राम है भाई। हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक क्षमता कितनी है भाई? 1344 ग्राम है। हरियाणा राज्य का राज्य के पशु काला हिरन है। हरियाणा का राज्य के स्तनधारी पशु पूछे तो नीलगाय है। हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादक क्षमता कितनी है? 1344 ग्राम। कितने है भाई? 1344 ग्राम है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसके बाद है, हरियाणा राज्य में मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? संस्थान, देखिए हरियाणा राज्य में मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर भाई? करनाल के अंदर। कहाँ पर है? करनाल के अंदर मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान है। करनाल का कौन सा? नीलोखेड़ी। कौन सा भाई? नीलोखेड़ी, करनाल के अंदर। नीलोखेड़ी में है मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान है भाई, करनाल के अंदर। नीलोखेड़ी करनाल के अंदर भाई मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान है भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य में मुर्गी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? करनाल के अंदर। नीलोखेड़ी करनाल के अंदर है। तो यदि आपसे पूछे कि कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पर भाई? सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कुत्ते सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर भाई? गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर भाई। और घोड़े भी सबसे ज़्यादा भाई गुरुग्राम के अंदर। घोड़े और कुत्ते सबसे अधिक है भाई गुरुग्राम के अंदर। यदि गधे पूछे, गधे कहाँ पर है भाई? गधे पलवल जिले के अंदर है सबसे अधिक। पलवल जिले के अंदर सबसे अधिक गधे पाए जाते हैं भाई, पलवल के अंदर। उसके बाद है भाई, यदि आपसे बिल्ली और खरगोश पूछे, खरगोश कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? बिल्ली और खरगोश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये नूह में पाए जाते हैं, नूह में बात में पाए जाते हैं भाई बिल्ली और खरगोश सबसे ज़्यादा। और यदि आपसे खच्चर पूछे, खच्चर कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में मिलते हैं भाई, झज्जर खच्चर में मिलते हैं भाई। और यदि आपसे पूछे कि हाथी, देखिए भाई यमुनानगर में कितने आते हैं भाई? 4। कितने हैं? 4। यमुनानगर में कितने आती हैं? 4। ठीक है ना, यमुनानगर में 4 आती है। और उसके बाद है कुरुक्षेत्र में 1 हाथी है भाई। कितने हैं? 1 हाथी। कुरुक्षेत्र में 1 हाथी है। यमुनानगर में 4 है। कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाले जाते हैं? गुरुग्राम के अंदर घोड़े और कुत्ते सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं। बिल्ली और खरगोश नूह में बात में सबसे ज़्यादा पाली जाती है। हाथी यमुनानगर में है भाई, 4 हाथी है। कुरुक्षेत्र के अंदर एक गधे सबसे ज़्यादा पलवल जिले के अंदर है। खच्चर सबसे ज़्यादा झज्जर के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और यदि आपसे पूछने का काम करें कि सबसे अधिक पशु हत्या किस जिले में होती है भाई? सबसे अधिक पशु हत्या होती है मेवात के अंदर। और सबसे कम पशु हत्या कहाँ पर होती है भाई? सबसे कम, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। सबसे कम पशु हत्या कहाँ पर होती है? भिवानी के अंदर होती है भाई। और सबसे अधिक पशुओं की हत्या होती है मेवात जिले के अंदर। सबसे अधिक पशुवध होते हैं मेवात जिले के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं कि यमुनानगर में कितने हाथी हैं भाई? 4। 1 हाथी कुरुक्षेत्र के अंदर है, गधे पलवल के अंदर है। क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर कि पलवल जिले के अंदर क्या है भाई? गधे पाए जाते हैं। खच्चर झज्जर के अंदर। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा घोड़े और कुत्ते पाए जाते हैं भाई। बिल्ली खरगोश नूह में पाए जाते हैं। सबसे कम पशुओं की हत्या भिवानी जिले में होती है। तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कंटेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।